हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ड्स चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। तो फिर चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो एनर्जी होती है वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमारा पहला पॉइंट है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म का मतलब है चेंज। जो एनर्जी है वो किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक चेंज हो सकती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार जो एनर्जी है वो चेंज हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कांस्टेंट रहती है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक, तब उसमें लॉस और गेन एनर्जी में नहीं होता। टोटल एनर्जी बिफोर ट्रांसमिशन और आफ्टर ट्रांसमिशन सेम ही रहती है। अभी हमारा दूसरा पॉइंट है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड। एक और डेफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि एनर्जी कैन नाइथर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। पर कंजर्वेशन के दौरान जब एनर्जी किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कंजर्व हो रही होती है, तब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी शायद वेस्ट हो सकती है। जब इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में, तब कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में। हम यह कह सकते हैं कि कुछ एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी कंजर्वेशन के दौरान, पर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। यानी टोटल एनर्जी है सिस्टम की, वह सेम ही रहेगी। इस कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारा तीसरा पॉइंट है कि फ्री फॉल ऑफ बॉडी। अब मान लीजिए एक बॉल है, हमने उस बॉल को ऊपर रखा हुआ है। उस बॉल का एक मास भी है। जब बॉल नीचे की ओर गिरेगी तब बॉल की हाइट डिक्रीज होगी और साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। पर जो सम है पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, वो बाल का सेम ही रहेगा। जब बाल ऊपर से ग्राउंड तक पहुंचेगी तब पोटेंशियल एनर्जी बाल की जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी उस बाल की मैक्सिमम होगी। अब जो पोटेंशियल एनर्जी थी वह कन्वर्ट हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। इस तर्क पर हम यह कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी बाल की, वह चेंज हो चुकी है इनटू द काइनेटिक एनर्जी विद द इक्वल अमाउंट, जहां पर एनर्जी का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ जबकि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम ही रही। तो यह एक सिंपल सा एग्जाम्पल था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ बॉडी। जब बॉल ग्राउंड से टकराई थी तब कुछ साउंड भी जनरेट हुआ था और ग्राउंड में थोड़ी सी हीट भी जरूर उत्पन्न होगी। इसका मतलब यह है कि जब बॉल ग्राउंड से टकराई तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी साउंड और हीट एनर्जी में। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट एग्जांपल से समझाऊंगा इस कंसेप्ट को। इस इमेज में आप देख सकते हो कि जो ए बी सी डी ई है वह पोजीशन से बॉल की, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने पीई और काइनेटिक एनर्जी को के ई से मैंने डिनोट किया है। जो ए पोजीशन है बाल की वो रेस्ट पोजीशन है, तब पोटेंशियल एनर्जी
बाल की 20 थी और काइनेटिक एनर्जी बाल की 0 थी। पर टोटल एनर्जी बाल की 20 प्लस 0 यानी 20 थी। जो बी पोजीशन है बाल की वह फॉलिंग पोजीशन है। तब पोटेंशियल एनर्जी 15 थी और काइनेटिक एनर्जी 5 है। जब बॉल फॉल कर रही थी तब टोटल एनर्जी 20 ही रही और सी पोजीशन बॉल की फॉलिंग पोजीशन है। उस वक्त आप देख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी 10 और काइनेटिक एनर्जी भी 10 ही थी पर टोटल एनर्जी 20 यानी टोटल एनर्जी ए बी सी पोजीशन की सेम ही रही। डी पोजीशन बी बॉल की फॉलिंग पोजीशन है। उस वक्त काइनेटिक एनर्जी 15 और पोटेंशियल एनर्जी 5 रही। टोटल एनर्जी इस टाइम पर भी 20 ही रही और अंत में जो ई पोजीशन है वह बॉल की ग्राउंड की पोजीशन है। जब बॉल ग्राउंड तक पहुंच गई तब बॉल की पोटेंशियल एनर्जी 0 रही और काइनेटिक एनर्जी 20 रही। टोटल एनर्जी आप देख सकते हो जो है 0 + 20 यानी 20। जो टोटल एनर्जी बाल की थी वह सेम ही रहेगी। हमने इस कंसेप्ट से इसको पता लगा लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।